गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो? अच्छे हैं सर। अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, हम लोग वेरी नाइस। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। पिछले क्लास में मैंने आपको एक पदी का एक पदी से भाग सिखाया था और मैंने समीकरण के बारे में सिखाया हुआ है। होता क्या है ये थोड़ा सा समझो एक क्वेश्चन के थ्रू। जैसे मान लो लिखा हुआ है 15x की पावर 5 बटे में 3x क्यूब, ऐसे मान लो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर है क्या ना कि एक पदी है ऊपर की तरफ जो कि अंश में लिखा है और एक पदी नीचे भी है जो कि हर में है। हम भाग देते हैं तो 15 को 3 से भाग करेंगे, 3 बचे 15। x के ऊपर ये क्या है? तो x के ऊपर 5 है और x के ऊपर ये क्या है? तो x के ऊपर ये 3 है। तो बच्चों मेरी बात समझना, जब सेम बेस होता है तो पावर है ना, अगर मान लो डिवाइड कर रहे हो तो घटता है। 5 में से 3 घटेगा, यानी इस वाले 5 में से इस वाला 3 घटा देंगे। 5x 5 में से 3 जाता है, कितना आता है? 2 आता है। और यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। आया समझ? यस सर। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि समीकरण क्या होता है। देखो बेटा, समीकरण की खास बात ये होती है कि बीच में इक्वल का साइन है और जो ये बाएं साइड होता है वो आपका कहलाता है LHS यानी कि बायां पक्ष, और दाहिने साइड जो होता है वो कहलाता है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। एक एग्जांपल के थ्रू देखो, जैसे मान लो लिखा गया है कि 9x माइनस 3 बराबर 17। तो ये जो लिखा है ना बेटा, यह क्या है? तो यह एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में क्या लगा है? इक्वल का चिन्ह लगा है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गए सर। ठीक है, बताओ आगे कंटिन्यू करें। आज का टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। हेडिंग लगाओ जल्दी से। ठीक है बेटा, हेडिंग लगाओ एक चर वाले रैखिक सम। ठीक है, सब बच्चे हेडिंग लगाओ। लगा ली सर जी। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग सीख रहे हैं। क्या होता है ये हर एक चीज में आपको सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले आप ये जानो कि आखिर एक चर वाले लोग क्या, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, जो भी अगर एक चर वाला कुछ है अगर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। देखो नाम में ही लिखा है एक चर वाले, तो इसमें कुल कितने चर होंगे? तो कुल एक चर होंगे, बस एक, सिंपल। कौन सा? जैसे मान लो लिख दिया गया है 6x + 3,
तो यहाँ पर केवल केवल कितना चर है, तो केवल एक चर है। लेकिन अगर मान लो यही लिखा होता 6x+3y, तो यहाँ पर एक चर नहीं है, यहाँ पर कुल कितने चर हैं, तो दो चर हैं। एक तो हो गया आपका x और दूसरा वाला हो गया y। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान दो, ध्यान। दूसरा वर्ड है इसमें रैखिक, है ना। रैखिक, रैखिक क्या होता है, देखो बेटा, किसी भी बहुपद में अगर चर की अधिकतम घात एक होती है ना, तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो रैखिक के लिए चर की घात कितनी हो जानी चाहिए? एक। बहुत बढ़िया। तो रैखिक के लिए चर एक। की अधिकतम एक होनी चाहिए। और समीकरण क्या होता है, देखो समीकरण के लिए मैंने अभी जस्ट बताया कि उसके दो पक्ष होंगे, एक होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होगा राइट हैंड साइड, और उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगा होगा, तो समता, समता मतलब इक्वल का चिन्ह, ठीक है, बराबर का चिन्ह। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा ये जो, ठीक है, परिभाषा था, इन वर्ड्स से ही सीख लिया। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैंने आपको एक चर वाले चीजों के बारे में बताया, मैंने आपके रैखिक वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, और मैंने आपको समीकरण के बारे में भी बताया। ठीक है, अब ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू सिखाते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है कहीं पर 12x+5 = 0, मान लो इस तरीके से लिखा है। तो हमें ये पहचानना है कि क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। देखो बेटा, देखो, यहाँ पर केवल केवल x है, यानी कि एक चर वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। हाँ, ये वाला रूल तो फॉलो हो रहा है। लेकिन क्या पता करो, क्या ये रैखिक है? पता करो कि क्या ये रैखिक है। यस। ठीक है, तो रैखिक का मतलब होता है कि इस वाले चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। तो ये रैखिक है, बिल्कुल सही बात है, अधिकतम घात एक है। जरा पता लगाओ कि क्या ये समीकरण है। बच्चों पता लगाओ कि क्या ये समीकरण है। तो जी हाँ, यस सर। बिल्कुल समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वल का चिन्ह है और दो इसके पक्ष हैं, एक आपका है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा वाला है आपका राइट हैंड साइड। क्लियर है या नहीं क्लियर है? मुझे उम्मीद है क्लियर है। ओके, कुछ और एग्जाम्पल आपसे पूछे जा रहे हैं। ये जो पहला एग्जाम्पल है, जरा सा देखो और बताओ कि क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है बेटा, यस सर। है ना। बहुत अच्छी बात है। तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो केवल और केवल x है, और इस x का अधिकतम घात मात्र एक है। ठीक है, केवल एक है, और यही वजह है कि इसे हम कहेंगे कि हाँ, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण। मैं लिख देता हूँ, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखो 12y-5 = 3 है, तो क्या ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है बच्चों? पता यस। करो। यस सर। गुड बेटा, गुड, बहुत सही। ठीक है बच्चा,
देखो तो यह है क्योंकि यहाँ पर y है और इस y की अधिकतम घात 1 है। समीकरण के लिए तुम देखो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, केवल एक ही वैल्यू है, वो है y, तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार ये तीसरा वाला भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन अभी मैं कुछ और सवाल देता हूँ, उनको पहचानने की कोशिश करो कि क्या वे भी हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा हुआ है कि 15x² प्लस 3 बराबर 18। पता करो बेटा, क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है? नो सर। बहुत बढ़िया जवाब बेटा। नहीं तो ये सर। नहीं, हाँ तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का अधिकतम घात 2 हो गया है, जबकि होना कितना चाहिए था? 1, है ना? 1 होना चाहिए था, तभी तो वह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाएगा। अदरवाइज रैखिक थोड़ी रह जाएगा, क्योंकि रैखिक का मतलब ये होता है अधिकतम घात 1 हो। तो ये नहीं हो सकता किसी भी हाल में। ठीक है ये बेटा, तो ये द्विघात हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? ये द्विघात वाला हो सकता है। हाँ, तो वो वाली बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, वो तो नहीं होगा ना। यस सर, ये वाला नहीं है। हाँ, तो ये वाला तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं आप सभी को। 15z प्लस 17y बराबर 0। बताओ बेटा, क्या है यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है? बच्चों बताओ। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक का नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण। इस टॉपिक का पूरा नाम है, पूरा टॉपिक का नाम क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। तुम खुद देखो यहाँ पर क्या एक चर है कि दो दो चर आ गए यहाँ पर? एक है z, एक है y, दो दो चर आ गए। और जब दो दो चर आ जाएंगे तो यह एक चर वाला किसी भी हाल में नहीं है, तो यह उत्तर नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। अब कुछ प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, आपको ये बताना है कि ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं कि नहीं है। अगर होंगे तो y टाइप कर देना, अगर नहीं होगा n टाइप कर देना। पहला क्वेश्चन चलो बताओ, पहले के बारे में बताओ। यस सर, है। गुड बेटा, गुड। तो ये है, और अगर है तो तुम खुद देख सकते हो यहाँ पर क्यों है। क्योंकि यहाँ पे x है जो कि एक ही चर है, इसकी अधिकतम घात कितनी? अधिकतम घात 1 है। ठीक है, समीकरण भी है क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से आप देख सकते हो। गुड इवनिंग बेटा। चलो, ये जो सेकंड वाला है इसके बारे में बताओ बेटा। दूसरे नहीं सर। गुड, नहीं है सर। वेरी नाइस बच्चा। तो ये नहीं है। थर्ड वाले के बारे में बताओ। है। यस। अच्छा है देखो, सर। कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं सर ये सेकंड वाला क्यों नहीं है। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो x का अधिकतम घात है, उसका पावर 2। ठीक है, तो x का अधिकतम घात 2 हो गया, जबकि होना कितना चाहिए? सिर्फ 1। अब 3y-9 बराबर 12 लिखा है, तो ये भी आपका क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फोर्थ वाला बताओ जल्दी से। नहीं है ये वाला। नहीं सर। नहीं है जी। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं, ये वाला नहीं है। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पर x है और यहाँ y है, तो जब दो दो चर हो जाएंगे तो ये थोड़ी हो पाएगा। तो ये वाला नहीं है।
आया समझ में? ठीक है, फिफ्थ वाले के ये बारे भी में। नहीं है सर। ये भी नहीं है सर। नहीं है ये जी। नहीं है नहीं है सर। नो सर। है सर ये। तो फिफ्थ वाले के बारे में चलो नो चर्चा, सर। फिफ्थ वाले के बारे नहीं में चलो चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, देखो ये 6Z लिखा हुआ है, ठीक है, 6Z लिखा है और ये 2Z लिखा हुआ है। आप हमें ये बताओ, क्या ये जो दोनों Z है वो अलग अलग Z है या सर एक ही? है, ये है। एक ही? अरे एक है बेटा सर। मेरी बात सुनिए, सर ये है क्योंकि सर इसमें एक चेयर ही है, सिर्फ दो चेयर नहीं है। यहाँ पर Z है, यहाँ पर भी Z है, दोनों एक ही प्रकार के चर हैं या फिर अलग अलग हैं? एक ही है सर, ये एक एक ही, बोल कर आ गया सर। एक ही प्रकार के हैं, गुड बेटा, एक ही प्रकार के। इनकी घात देखना कितना है? एक दोनों का एक है। दोनों का एक ही है। और बीच में कौन सा चिन्ह लगा है? इक्वल टू। एक। तो देखो बेटा, ये जो है ना, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे मत सोचा करो कि यहाँ पर दो दो बार Z लिखा है, दो दो बार X लिखा है, तो यह एक चर वाला नहीं होगा। अरे बेटा क्यों नहीं होगा, X ही तो है, कोई और चीज तो थोड़ी है। ठीक है, चलो इसी टाइप का एक और सर सवाल एक बात पूछते हैं। देखो जैसे मान लो लिखा है 6X बराबर 5 + 2Y, बताना जरा, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा कि नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दें 6X बराबर 5 + 2X, अब बताना जरा। ये वाला है। सर। गुड बेटा, तो ये वाला है, यस सर। वेरी नाइस। तो ये वाला तो है, लेकिन ये वाला नहीं है। अंतर समझ में आ गया क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? सर मैं कह रहा हूँ कहीं ऐसे लिखा जैसे कि 12x + 5 = 12x² लिखा हो, अगर मतलब कि दोनों चर हो, एक जगह पे सिर्फ एक का पावर 1 हो और एक का पावर 2 हो, तो फिर वो नहीं होगा ना सर। हाँ हाँ, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखो माइक बंद करो, माइक बंद करो आप लोग, माइक बंद करो। जैसे जैसे मान लो तुमने एग्जाम्पल से करवा दो सर। जैसे मान लो 6X बराबर 5 + 3X², कुछ ऐसे ही पूछ रहे हो ना, ऐसे। तो अगर ऐसे पूछ रहे हो तो ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी X है, ठीक है, और यहाँ भी X है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, जब घात 2 हो जाती है तो वह रैखिक समीकरण नहीं हो पाता है, तो इसको नहीं बोलेंगे, सिंपल। आया सबको समझ में? ठीक है, सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, लिखा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण की
पहचान कीजिए। और इसका उत्तर आप सब लोग जानते हो कि पोल में ही करना है, ठीक है। 4 विकल्प हैं, चारों को बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, और ध्यान से देख करके तब उत्तर बताना कि इनमें कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आप बच्चे जानते ही हैं उत्तर कहाँ करना है, तो पोल में करना है। बट यही मैं बोलूंगा, थोड़ा ध्यान से करना, ये नहीं कि जल्दबाजी में कर रहे हैं, कुछ भी टिक कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं पोल ऑन भी कर देता हूँ। अट्ठारह बच्चों का ठीक है, 5 का गलत। एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको पहचानना है, 19 का ठीक है, 5 का गलत। आगे उत्तर करो। ओके, सब लोग आंसर करिए बेटा। तेईस बच्चों का ठीक उत्तर आया है। बाकी लोग भी करो, देखो डरो मत, बहुत आसान सा सवाल है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी लोग भी उत्तर करो बेटा। इस क्लास में टोटल 43 बच्चे हैं, और 43 बच्चों में से 31 बच्चों का उत्तर आया है मेरे पास। बत्तीस बच्चों का उत्तर आ चुका है। ठीक है, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ, लेकिन हाँ मैंने चैट ऑन कर दिया। तो देखो बच्चों, पहले वाले विकल्प में x है, y है, इसका मतलब ये हुआ, ये तो उत्तर होने से रहा, क्योंकि दूसरा वाला उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर केवल एक चर है जो कि है x, बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है, यानी कि समीकरण भी है,
और इस वाले x का अधिकतम घात कितना है, तो 1 है। तो ये आपने एकदम सही पहचाना था। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए इसमें, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कंफ्यूज होने का, इसमें कोई रीजन तो था ही नहीं। अरे बेटा, इसमें जब बराबर का चिन्ह लगा होता तब तो तुम इसको समीकरण बोलते। इसमें तो कहीं बराबर का चिन्ह ही नहीं है, तो ये तो और भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, तो ये तो और भी नहीं होगा। तो केवल बी वाला उत्तर ठीक होगा, बाकी सब गलत। आई बात समझ में? ठीक है। सी तो किसी हाल में नहीं होता। ठीक है, इक्वल का चिन्ह ही नहीं लगा वहां पे, समीकरण क्या होगा? समीकरण हो ही नहीं पाएगा। समीकरण होने के लिए इक्वल का चिन्ह लगा होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? वाह बेटा, बेटा बताया तो बेटा। ये देखो, जैसे कि 13y+9 है ना, तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगा है। कुछ इक्वल करके लिखा होता तब तो बात बनती। क्योंकि देखो, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। समीकरण की पहचान क्या होती है कि उसमें इक्वल होना ही चाहिए। हाँ, समीकरण नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। इसमें भी क्या पहचानना है? तो इसमें भी पहचानना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यही पहचानना है आपको। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है। एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानो। कहाँ पर? फोर में। बेटा मैंने पोल ऑन कर दिया है, आप लोग जल्दबाजी में गलत मत करना। ठीक है, आसान है तो आसान की तरह करना। ओके, पार 13 बच्चों का ठीक है, 15 बच्चों का ठीक है। कुल 20 बच्चों का ठीक है, 3 का गलत है। 21 बच्चों का ठीक हो गया, 22 बच्चों का ठीक हो गया। वाह, 22 का ठीक है, 3 का गलत। ओके, बाकी लोग भी आंसर करो बेटा। देखो, है बहुत आसान सवाल। ठीक है, तेईस बच्चों का ठीक उत्तर है। ओके, 24 बच्चों का पूरी तरीके से ठीक उत्तर है। बाकी लोग भी करो, जिन लोगों ने नहीं किया। देखो, आसान ही तो है, करो तो बेटा, करो, जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है, अब पूल में उत्तर दो। आसान है, कठिन नहीं है। लास्ट के 20 सेकेंड हैं, फिर मैं पोल बंद करूंगा। ठीक है, 20 सेकेंड है।
चलो कौन सा वाला ठीक होगा? देखो यहाँ पर y है, z है, दो दो चर हो गए और उनकी घात भी देखो 2 है, ये नहीं होने वाला। यहाँ देखो x है, z है, y है, कुल 3 चर हो गए, जबकि होना कितना चाहिए था? मात्र एक चर होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर x की घात 3 है, ये नहीं होगा क्योंकि x की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। तो उस हिसाब से कौन होना चाहिए? तो d वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर भी x की अधिकतम घात 1 है, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर यहाँ पर भी तो x है, यहाँ पर भी x है, दो दो चर है। बेटा इसको दो दो चर नहीं बोलते हैं, इसको एक ही चर बोलेंगे। या केवल x है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई y आ गया, कोई z आ गया, या l m n p इस तरीके की कोई चीज आ गई, कुछ नहीं आई, केवल x है तो केवल x ही है। तो इस वजह से डी वाला सही होगा, बाकी सब गलत होगा। ठीक है, ये सब गलत है। आगे बढ़े। के आगे बढ़ते हैं। अब एक न्यू हेडिंग लगाओ, समीकरण का हल पक्षांतरण विधि द्वारा। जल्दी से हेडिंग लगाओ, समीकरण का हल पक्षांतरण विधि द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हेडिंग लगा दी होगी। देखो बेटा, कोई सा भी समीकरण लिखा हुआ ना, जैसे मान लो लिखा है 6x बराबर 30 लिखा है, तो यह एक समीकरण है, ऑब्वियस सी बात है समीकरण है सर। तो अगर इस वाले समीकरण का आपको हल निकालना है, क्या निकालना है? हल, यानी कि सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है, हल निकालने का मतलब होता है कि x का मान पता करो। किसका मान? तो x का मान। और वो मान ऐसा होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो x का ऐसा मान होना चाहिए, या जो भी चर होगा उसका ऐसा मान होना चाहिए कि दोनों पक्ष क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। तुम खुद सोचो कि अगर 6x बराबर 30 है और हमें x का मान निकालना है तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, ये जो 6 है वो इस वाले x से गुणा है, तो जब ये अपना साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 30/6, 30/6 का मतलब होता है 6×5 = 30, यानी कि x का मान कितना होगा? x का मान 5 होगा। और यही क्या है? इस दिए गए समीकरण का हल है। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि यह सॉल्यूशन है। आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आ गया? ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है इसके लिए x का मान कितना आएगा बच्चों? x का मान कितना आएगा? तो बेटा, तो x का मान 5 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चा, यहाँ -5 है। सुनो, हमारी बात सुनो। x -5 बराबर 0। तो जब तुम इस वाले -5 का साइड चेंज करोगे तो उस साइड जा करके ये जानते हो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्लस। तो +5 आपका उत्तर आएगा। ठीक है बेटा। और कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर प्लस क्यों नहीं लिखा आपने? बेटा प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर बताओ। हम्म, देखो y +12 है तो उस साइड जाएगा तो +12 से -12 हो जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो 20 में से 12 जाता है तो
8 आता है। मुझे उम्मीद है आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। चिन्हों को भी आपने सीख लिया होगा कि यदि देखो बेटा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का चिन्ह है तो उस साइड जाने पे क्या बन जाएगा, माइनस। या फिर अगर इधर माइनस का चिन्ह है तो उस साइड जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस। इस साइड अगर गुणा है तो उस साइड जाने पे क्या हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा। और अगर इस साइड भाग है तो उस साइड जाने पे क्या होगा, सर गुणा होगा। तो ये जो मैंने चिन्हों का परिवर्तन लिखा है ना, ये तुमको एकदम ओरली याद होना चाहिए। ये ओरली एकदम याद होना चाहिए। ये जो मैंने लिखा है इसको तुम लोग लिख लो, बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। बार बार एक ही चीज को नहीं समझाया जा सकता है ना, लिख लो जल्दी से। प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, गुणा उधर जाएगा तो भाग, भाग उधर चला जाएगा तो गुणा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ओके। अब कुछ सवाल जो कि बेहद जरूरी है। देखो x+4 बराबर 20 लिखा हुआ है। तो अभी को मैंने समझा था कि अगर प्लस है तो उस साइड जाने पे क्या होगा, माइनस। x बराबर 20 माइनस 4, 20 में से 4 जाता है कितना आता है, 16 आता है। तो यहाँ से x का मान 16 आ जाएगा। बैटरी लो हो गई है, क्लास लेफ्ट कर सकता हूँ? हाँ, क्लास लेफ्ट कर दो। अभी पूछते हैं, ठीक है, अभी पूछते हैं। तो x-4 बराबर 20 है, तो x देखो, x-4 बराबर 20, x बराबर देखो -4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20+4 यानी कि 24 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया बच्चा? हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, लीव कर दो अगर ऐसी बात है। ठीक है, ओके। हाँ, अगले वाले का सब बच्चे उत्तर दे रहे हैं, सर इसका उत्तर तो 5 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो 4x बराबर 20, तो x बराबर 20/4, क्योंकि देखो ये 4 इसमें गुणा किया है और मैंने सिखाया है कि अगर गुणा है तो उस साइड जाएगा तो भाग होगा। तो 20 को 4 से भाग करोगे तो 4 बचे 20, 5 आ जाएगा। चौथे का उत्तर कौन बताएगा हमें? चौथे का उत्तर कौन बताएगा? चौथा नहीं नहीं, चौथा, चौथे का उत्तर कौन बताएगा? यस, सीपू का ठीक है, पिंटू का ठीक है, सोमवीर का ठीक है, यस, लालचंद, ईशान, धर्मेंद्र, संजू, अनिल, है ना, इन बच्चों का ठीक है, राजेश, ओके। देखो यहाँ पर क्या था, x/4 बराबर 20। मैंने अभी कहा था कि अगर भाग होगा तो उस साइड जाएगा तो गुणा करेगा। x बराबर 20 × 4, और 20 × 4 का मतलब कितना होता है, 20 × 4 का मतलब 80 होता है। अच्छा, अभिषेक, सतीश, नरसिंह, सबाना, है ना, बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। चलो इस क्वेश्चन को जरा सा हल करने का प्रयास करो आप लोग अपने मन से। इस क्वेश्चन को अपने मन से प्रयास करो। पिंकी सैनी, सरिता सैनी, कितना आएगा आप लोग प्रयास करके बताना जरा, x का मान कितना आएगा? हम्म, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, सबका उत्तर ठीक आ रहा है, गुड बेटा। देखो 5x, अब इधर देखो ये -3 है ना, तो मैंने सिखाया है कि अगर -3 है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, +3 हो जाएगा।
27 और 3 जुड़ करके 30 बनाता है। तो x बराबर 30/5। 30 को 5 से भाग दो तो 6×5 = 30। 6 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, सबको आ रहा है ना समझ में? ठीक है बेटा, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं पोल भी पूछूंगा, चिंता मत करना कि सर पोल नहीं पूछेंगे क्या। बिल्कुल पूछूंगा, जो मैं सिखा रहा हूं ना एकदम इसी पर आधारित होगा, टोटली इसी पर आधारित होगा। ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन हो गया या फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया, इन्हीं सब चीजों पर आधारित होगा। ठीक है, चलो। तो a+4 बराबर 25 - 6a, बताना जरा इसका उत्तर क्या आएगा। बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा, यानी a का मान क्या आएगा। सॉल्व करो। गुड बेटा, देखो ये a है, ये +4 है। पता है क्या करते हैं, देख जो सिमिलर टाइप की चीज है, यानी कि जो चर है उसको चर के पास में, ठीक है, और जो संख्याएं हैं उन्हें संख्याओं के पास में। वर्किंग कंडीशन समझ में आया, जो चर है वो चर के पास में, जो संख्याएं हैं संख्याओं के पास में। तो अगर ऐसा रूल अपनाना होगा, क्या लिखेंगे, देखो a है, -6a इधर आ जाएगा तो प्लस का 6a बराबर बराबर 25, प्लस का 4 है उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक, तो a+6a मिलकर के कितना बन जाएगा, 7a। कुछ बच्चे सोचेंगे सर कैसे 7a आ गया, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखो बेटा, जो a है इसके आगे जब कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जा सकता है, और इसके आगे 6 लिखा है तो 6 और 1 जुड़ेगा ना, तो 6 और 1 जुड़ करके 7a हो जाएगा। 25 में से 4 जाता है तो 21 आता है। तो a बराबर 21/7। तुम खुद सोचो, 21 को 7 से भाग करोगे कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 3 जा 21 एंड दैट्स वाई 3 आना चाहिए। क्या सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन बेटा, सभी को क्लियर है। अच्छा, तो अगर अगर ये सवाल क्लियर है ना, तो जल्दी से हमें ये करके दिखाओ। करके दिखाओ हमें ये। ओके, सब बच्चे बोले सर 5 आएगा। हाँ 5 आएगा क्या, वाकई में?
देख लेते हैं। तो 8y है, मैंने कहा था कि समान पदों को एक तरफ ले आना, तो ये जो प्लस वाई है इस साइड चला जाएगा, तो ये माइनस का y हो जाएगा। ये जो प्लस का 5 है तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन देखो बेटा ये प्लस का 40 है ना, उस साइड अब जाएगा, तो माइनस का 40 आएगा। अब ध्यान दो, 40 में से 5 घट जाएगा तो 35 आएगा, लेकिन रुको, बड़ी संख्या कौन सी है? 40 बड़ी संख्या है, चिन्ह कैसा है? माइनस, तो ये भी किससे आएगा? माइनस आएगा। 8y में से y जाता है, कितना आता है? 7y आता है। इसलिए y का मान कितना होगा? -35/7। 7 से भाग करो तो 7 बचे 35, y का मान -5। बच्चों सही है? क्लियर है? ठीक है, अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन हमें करके देखो। तो मैंने क्वेश्चन पूछा ना पोल में कि आप लोग की जिम्मेदारी है और आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। 3x+6 बराबर में 18 लिखा है और तुम्हें बताना क्या है? तो x का मान बताना है कि x का मान क्या है। मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत कठिन सी चीज नहीं है, है ना, आसान ही है। प्रयास करो। प्रयास करो जल्दी से। मैंने पोल भी ऑन कर दिया सबके लिए, बच्चों के लिए पोल ऑन हो चुका है। सही ढंग से लगाओगे तो उत्तर आएगा, सही ढंग से नहीं लगाओगे तो उत्तर नहीं आने वाला किसी भी हाल में, ठीक है? तो सही तरीका जो मैंने सिखाया है वो अपना लो, उत्तर पा जाओगे बेटा। इलेवन बच्चों का, ठीक है? बहुत बड़ी संख्या में आप लोग गलत उत्तर दे रहे हो, ये क्या बात हुई बेटा? ये तो आसान था, इसको गलत करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए था। अजीब हाल है आपको, बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। 11 बच्चों का सही है, 11 बच्चों का गलत है, ये क्या बात हुई? जब कितना आसान सवाल, अभी तो जो कठिन आएगा उसका क्या हाल होगा बेटा तब? ऐसे मत किया करो आप लोग, ठीक है? थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा कोशिश करो, मेहनत करो। ऐसे थोड़ी होता है कि हाँ ऑप्शन देखा टिक किया आगे बढ़ गया।
इसको पढ़ाई नहीं करते हैं, इसको खाना पूर्ति करते हैं। फिर अगर ऐसे ही करोगे ना तो मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि आप लोग बोर्ड्स में बहुत अच्छा कर पाओगे। हाँ, ये मैं देखो, मैं ये एडमिट करता हूँ कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं वे, तो वो तो अपने लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं, नो डाउट। लेकिन बाकी जनता क्या है, मेहनत ही नहीं कर रही है। तो भाई साहब मेहनत करिए, ठीक है। सो अभी के लिए 11 बच्चों का ही ठीक है, बाकी लोग क्या कर रहे हो यार आप लोग। यार ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल था, इसको गलत कर रहे हो इसका मतलब क्या ही सीख रहे हो आप। प्लस का 6। बेटा थोड़ा हाथ पांव चलाया करो, ठीक है। पेन वेन लेकर के बैठा करो, पेन कॉपी होना चाहिए साथ में, ये नहीं कि हाँ बस मूवी की तरह देखे जा रहे हैं क्लास को, जो मन कर रहा है वो करेंगे। ये सब आदतें छोड़ दो, कितने दिन से मैं बोल रहा हूँ। +6 है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, उस साइड जाएगा तो -6 होगा। 18 में से 6 जाता है कितना आता है, 12। 3x बराबर 12 है। x बराबर क्या होगा, 12/3। 12/3 का मतलब 4। कौन सा ठीक होना चाहिए, बी ठीक होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में सबको, बच्चों आई बात समझ में। ठीक है यार, ओके, बहुत बढ़िया। मेहनत करो आप लोग, ठीक है।